सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो ज़राअत के हवाले से है, और जैसे कि आपको पता है कि ज़राअत के हवाले से मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें बाकायदा तौर पे हमने रिक्वेस्ट की थी अपनी पाक आर्मी से कि इसको बाकायदा तौर पे जिस तरह से कश्मीर साइड पर और जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़राअत के हवाले से हमारी पाक आर्मी तमाम चीज़ों को देखभाल करती है। अगर कोई फ्लड आ जाता है और वहाँ पर कोई ज़रूरी ज़मीन जो है ज़ेरे आब आ जाती है तो वहाँ पर भी इसके सारे मामलात जो है इंतज़ामात जो है वो देखे जाते हैं और बाकायदा तौर पर उस बंजर ज़मीन को सैराब करने का काम भी किया जाता है, यानी कि ज़रूरी ज़मीन हमारे पास से ज़ाया ना हो और हमारी ज़राअत को नुकसान ना पहुँचे, इस पर भी हमारी पाक आर्मी बेहतरीन काम सर अंजाम दे रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ भी मुल्क की सालमियत की बात आती है, जहाँ अमन व अमान की बात आती है, या जहाँ पे लोगों को अब खिलाने की बात आती है, ज़राअत की बात आती है, तो वहाँ पे पाक आर्मी अपना फ़र्ज़ अदा किए हुए हमें नज़र आती है। इसी हिसाब से चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि बाकायदा तौर पर किसानों को रिलीफ देने के हवाले से, ज़रूरी ज़मीन को, बंजर ज़मीन को ज़राअत की ज़मीन में तब्दील करने के हवाले से और बाकायदा तौर पर जो है वो ज़राअत के लिए काम करने के हवाले से जो है वो आर्मी चीफ़ का जो है उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है, और साथ ही उन्होंने तवज्जो दिलवाई है कुछ अहम और ख़ास चीज़ों की तरफ। और बाकायदा तौर पर जो किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं वो ये कहते हैं कि हम जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया तो अदा करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनकी सदा भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो खुशहाली डैम और कालाबाग डैम की तामीर के हवाले से खाद माफिया के खिलाफ सूबाई और वफाकी हुकूमत का एक्शन लेना भी बनता है, लेकिन अभी तक ये भी सब चीज़ें नहीं हो पा रही। मकई और कपास का किसानों को मुनासिब रेट दिलाना, ये भी जो है वो जिम्मेदारी इस वक्त जो है वो पाक आर्मी के सपोर्ट करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। और इसके अलावा जो है जहरीले केमिकल्स वाले दूध मार्केट में फ़रोख्त करने वाला जो माफिया, इसके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से बात की है। ज़रूरी ट्यूबवेल के रेट पर यूनिट मुकर्रर करना और इजाफी बिलों का खात्मा, सैलाब से जो फसलों का नुकसान हो रहा है, दरियाओं कटाव से जो ज़मीनों को नुकसान हो रहा है, फौरी तौर पर किसानों का अजाला करना, और साथ ही बंजर ज़मीनों को आबाद करने के मंसूबे पर जो हमारी गैर आबाद ज़मीनें हैं उसमें हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए जो है वो ज़रूरी ज़मीन का को अहम बनाना और इनको जो है वो काम के काबिल बनाना, ज़राअत के काबिल बनाना जो है, इन तमाम चीज़ों की इस्तदा करते हुए नज़र आते हैं चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन साहब। उनकी बाकायदा तौर पर जो है वो ये रिक्वेस्ट है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से। तो अब हमें देखना ये है कि ये इतने सारे जो मसाइल हैं इनके हल के लिए जो है वो अब हमारी पाक आर्मी किस तरह जो है वो मैदान में आती है और कैसे काम करती है। अभी जो है वो बाकायदा तौर पर डिजिटल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया किया गया है ज़राअत में। ज़राअत के ट्यूबवेल्स के निज़ाम को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। जगह जगह जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं किसानों की अवेयरनेस के हवाले से, खाद के हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पे जो है पाक आर्मी के कैंप्स आपको मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बीज, जो जदीद बीज हैं, खालिस बीज हैं, उनको प्रोवाइड करना भी जो है वो आगे काम शुरू हो चुका है। तो ये हमारे लिए खुशाइन बात है। देखिए, ज़राअत का जो महकमा है उसको भी अकोमोडेट करने के लिए ज़ाहिर है कि उनको भी तो आगे अपने मामला चलाने के लिए पैसा चाहिए, उनको भी तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर बजट चाहिए। तो उस बजट में ज़राअत का एक अहम हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी बात है कि पाक आर्मी इसको देख रही है, तो आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि महकमा ज़राअत के जो बजट के हवाले से मामलात हैं वो भी हल होते हुए नज़र आएँ। लेकिन जब इसको पाक आर्मी टेक ओवर कर लेती है और चीज़ों को जो है मैनेज, तो फिर वो हर चीज़ जो है वो मैनेज हो जाती है। अभी हमारे साथ जो है वो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब, जो हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे और बताएंगे कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिस तरीके से शुक्रिया अदा करते नज़र आते हैं किसान इत्तेहाद तंजीम, इस हवाले से जो है वो क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, क्योंकि सबको मालूम है कि ज़राअत जो है हमारे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी का काम करती है और रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आवाम को भी मालूम है, हमारे मेरा ख्याल है कि जो है महकमा ज़राअत उसको भी शायद मालूम है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि हुकूमत पंजाब और हुकूमत पंजाब को और पाकिस्तान को देखा जाए तो इसके ऊपर जो इनके वसाइल हैं, जो इनको बजट मिलना चाहिए, वो इनको बजट नहीं मिल रहा उस सिलसिले में। क्योंकि लाजिम बात है कि जो वसाइल आप बजट के, जो आपको बजट मिलेगा उसमें ही आपने रह के अपने वसाइल को मेनटेन करना है। अब जब आपके पास महकमा ज़राअत पंजाब के पास वसाइल मौजूद नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि जो किसान है वो तंग है। आप जिस तरह मर्जी इसको फैसिलिटेट कर लें, जिस तरह मर्जी जो मर्जी इसके साथ कर लें, जब आप उसके पास फैसिलिटीज नहीं पहुंचाएंगे, जब आप उसके पास नहीं जाएंगे, या वो वाली फैसिलिटीज जो उसको चाहिए, जो उस वक्त ऑन ग्राउंड उसको चाहिए या इन टाइम उसको चाहिए, अगर वो नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब है कि उसको कोई फायदा नहीं है। फसल के ऊपर बहुत अच्छी वर्किंग हो रही है। महकमा ज़राअत पंजाब के रिसर्च सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मैं वही कहने लगी थी कि अभी महकमा ज़राअत जो है वो बाकायदा तौर पर इतने कम बजट में भी इतना अच्छा जो अकोमोडेट करना फिर भी बड़ी बात होती
होती है कि इस चीज़ को ऐसे भी लेके चलना, हाँ। लेकिन ज़राअत पे काम करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी देखिए ना, इतनी हमारी आवाम हो गई है, अगर हमारे पास गंदम की शॉर्टेज हो जाती है, हमारे पास गन्ना नहीं उगता है, हमारे पास कपास नहीं आती है, तो हम कहाँ से ये चीनी, चावल, आटा, ऑयल, ये कहाँ से सारी चीज़ें जो है वो मंगवाएंगे? फिर हमें बाहर से मंगवानी पड़ेंगी, जिसको हम बिल्कुल यहाँ पे स्टैंड नहीं कर रहे। बिल्कुल स्टैंड नहीं मईशत कर रहे। हमारी हमारा तो बिल्कुल तबाह हो डॉलर का चुकी रेट है। ही नहीं मतलब यहाँ पे ठहर रहा ना। आप अगर बाहर से मंगवाते हैं तो आप मुतहम्मल ही नहीं है बाहर से मंगवाने के, जबकि Possible आपके नहीं मुल्क में पैसा ही नहीं है। बिल्कुल ये ऐसे तो पैसे ही होने की बात है ना। जब आपके घर में पैसे हैं, आप बाहर से जहाँ से मर्जी अपना जहाँ से फर्नीचर मर्जी घर का मंगवा मंगवा लें। लें, बिल्कुल सही इधर से बात। मंगवा लें, उधर हाँ। से। जब आपके पास जब पैसे ही नहीं है तो फिर क्या करें? आपको चाहिए कि आप महदूद वसाइल में काम करें। लेकिन मैं हुकूमत पाकिस्तान को इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि इसका जो बजट है वो इंक्रीज करें, और जो बजट को कट लगते हैं वो ना करें। हाँ, ये जो अपना किसान इत्तेहाद के थे खालिद हुसैन बाट साहब, इनसे बात हुई और बड़ी अच्छी इनसे गुफ्तगू हुई, और इन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का कि उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो फॉनग्रो के नाम से जो आपने इफ्तिताह देखा पीछे खानेवाल पीरोवाल में हुआ है, 2250 एकड़ की जमीन के ऊपर बड़ा अच्छा हमने प्रोग्राम किया था, बड़ा अच्छा। और फिर 1 लाख एकड़ तक ये जाएगा। और उसके बाद जो मसाइल उन्होंने इनकी वसासत से सामने रखे खालिद हुसैन बाट साहब ने कि जी हमारा जो किसान का है मामला, इसको पहले हल किया जाए। सही बात है। गैर आबाद जमीनें, बंजर जमीनों को अच्छा, डैम के हवाले से बड़ा उन्होंने सॉलिड एक जो है वो कालाबाग डैम के हवाले से भी और इस दूसरे डैम के हवाले से भी बात की है। इस हवाले से जरा बताइएगा ये कितना जो है वो इनके लिए मैं अब अच्छा आपको रहेगा। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक कालाबाग डैम जो है वो बन रहा है, लेकिन वो नहीं बन पा रहा। अच्छा, अब वहां पर जो मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी का आलम ऐसा है, वहां की जो अवाम है, वहां के जो रहने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब कालाबाग डैम बनेगा तो हमारी लाशों पे से गुजर के बनेगा। अच्छा। यानी कि उनको इस चीज की ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारा हमसाया ममालिक जो इंडिया है उसने 500 छोटे बड़े डैम बना लिए हैं, और हम लोग अभी तक एक ऐसा डैम नहीं बना सके कि हर साल यहाँ पे सैलाब आता है, हर साल यहाँ पे सारे मामला खराब होते हैं, हर साल डूबते हैं लोग, हर साल मरते हैं। उनसे मेरा ख्याल है कि जो जितने लोग ये मर रहे हैं कि सैलाब की वजह से, जितने बेरोजगार हो रहे हैं, जितनी किल्लत हो रही है कहत की, और मेरा ख्याल है इन लोगों को अगर साइड पर जाकर समझाया जाए, किया जाए कि ये जो लोग कह रहे हैं कि जी हमारी लाशों पे से गुजर के बनेगा, अजीब सी बात नहीं, ये बड़ी अजीब सी बात है। अब कालाबाग डैम के नाम के ऊपर भी सुना एक कि जी ज़राए ने बताया कि जी कालाबाग डैम के नाम पे भी इनको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने या पंजाब ने या किसी ने ऑफर किया कि जी आप इसको खुशहाली डैम के नाम से कर लें, ठीक है, कालाबाग डैम को हटा दें, नाम चेंज कर लें, खुशहाली डैम बना ले। ये बहुत वो बच्चे जिनके नाम जो है वो नहीं चल रहे होते या उनके ऊपर कोई उसकी मनहूसत होती है, उनके नाम चेंज कर दिए जाते हैं। बस वो ये है कि चलें, ये एक चलें जिद है ना किसी की भी, कालाबाग डैम नहीं बनाना। ये भी है कि एक बड़ा, इस पे भी एक बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन ये पीछे बड़ी इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। ये आपको किसी और प्रोग्राम में मैं बताऊंगा ये कहाँ से चली और कहाँ तक आई। अच्छा, ये फॉनग्रो जो पहला कदम रखा है खास तौर पे हमारे यहाँ पाक आर्मी ने, इसमें खानेवाल के इलाके जो पीरूवाल में, हाँ पीरूवाल में जो ये फॉनग्रो के नाम से मॉडल फार्म कायम किया गया है, इस हवाले से ये पहला अमली इकदाम है। बिल्कुल। और इसके हवाले से इस नौयत का मुनफरिद ज़रई निज़ाम जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसमें मैं आपको बता दूं कि खानेवाल में 2250 एकड़ पर फैला हुआ ये 5 सालों में 1 लाख एकड़ तक इसको फैलाने का मंसूबा भी है। साथ हालिया दिनों में एक आला सतह की मीटिंग में ज़राअत के शोबे में इनकलाब लाने के लिए भी जो है वो तैयारी कर ली गई है। मंसूबे पर अमल दरामद करवाने के लिए फैसला भी सामने आ गया है। फिर इसके अलावा जो है वो इसमें कारपोरेट फार्मिंग होगी, मियारी बीज और जदीद आबपाशी की जाएगी, जदीद मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, यहाँ पे किसानों को बर वक्त मुआवनत दी जाएगी और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बख्श जो है वो पैदावार हासिल कर ली जाएगी। और इस जदीद मनसूबे के ज़रिए जो है पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बंजर ज़मीनों को जो है वो सैराब करने की तैयारी कर ली गई है। ये वो सारी खुशखबरियाँ हैं जो मैंने आपको सुना दी हैं। किसान भाई जो परेशान बैठे हैं कि जी आगे क्या होगा, तो जी फॉनग्रो जो एक स्पेशल पाक आर्मी की तरफ से डिजिटल ज़रई सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी ये भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी हैं। और इसमें आला सतह की मीटिंग भी हो चुकी है जिसमें बाकायदा तौर पे बंजर ज़मीनों को सैराब करने की तैयारी कर ली गई है। और जो बीज आपको महंगे दामों मिलता है उसको भी सस्ते दामों प्रोवाइड करने की तैयारी मुकम्मल है। जो आपको खादें जो है वो सही प्रोवाइड नहीं की जा रही, सब चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस होगा। बाकायदा तौर पर ज़राअत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पाक आर्मी इस वक्त जो है वो मैदान अमल में आ चुकी है और ये एक बेहतरीन चीज़ है। और इस पर मैं अपनी पाक आर्मी को जो है वो सलाम पेश करती हूँ। हमेशा से ही जो एक देखिए जहाँ पर मुहाफ़िज़ की बात आती है ना, जहाँ पे आपकी हिफाजत की बात आती है, वहाँ पे पाक आर्मी की बात आती है, तो हिफाजत तो फिर आपको अपनी ज़राअत की भी करनी है ना। बिल्कुल। जिस तरह ज़रई ज़मीनों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है जो है वो यहाँ पर गैर कानूनी सोसाइटीज़ बन रही हैं पंजाब में ख़ास तौर पर। मैं पाक आर्मी से ये भी कहूँगी कि इस हवाले से भी जो है वो इक़दाम किए जाए, हमारी ज़रई ज़मीन को जो है
वो इसको छुड़वाया जाए यहाँ से। जो ये गैर कानूनी सोसाइटीज़ अभी तक बनी नहीं है, डेवलप नहीं हो पाई, उनको तो बिल्कुल मस्मार कर दिया जाए ना। जो इन्होंने सिर्फ चंद एक जो है वो वहाँ पर क्या कहते हैं इसको, दीवारें बनाकर जो है वो दारादारी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, व्हाटएवर, चार दीवारी करके मतलब अपना बनाए देंगे, ये सोसाइटी डिक्लेयर कर देते हैं, इसको डिक्लेयर करवाया जाए। ये ग्रीन जो है वो ब्राउन में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपका एक तवज्जो दिलाना चाहूंगा, बिल्कुल ये बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं पाक आर्मी के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के महकमा ज़राअत के सारे मिलकर, बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, इनके बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिस तरह फोर्ट अब्बास है, हरूनाबाद है, बावलपुर वाली साइड पे, जहाँ पे पानी जो है ना 800 फुट गहरा है, जहाँ पे 800 फुट गहरा पानी भी जो है वहाँ पे जो है वो कड़वा है। अब उसके लिए जो नहरी निज़ाम है, अब हमारा नहरी निज़ाम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हाँ। अब मेरी खालिद हुसैन बाट साहब से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि जी यहाँ पे जो नहरी निज़ाम है हमें तो पानी मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कि जब नहर जब ये बंद होती है और फिर इसकी एक बल सफाई होती है, यानी कि नहर पूरी साफ की जाती है और उसकी एक ग्राउंड बनाई जाती है। उसके बाद जब पानी आए तो पानी जो है वो अपने लेवल पे, और फिर सारा पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जिसको चाहिए उसको मिले। अब ये जो बल सफाई है, ये जो बल सफाई का पूरा खर्चा मिलता है, वो खर्चा सारे का सारा जो है इरिगेशन वाले खा जाते हैं। ये तो डिक्लेयर है, ये मैंने सारी इस पे रिसर्च भी की है। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला ये इरिगेशन के ऊपर मैं आपके प्रोग्राम में इसकी आवाज भी उठाऊंगा पूरे प्रूफ्स के साथ कि ये सारी जो है ये बाल सफाई का जो है ये ठेका जो भी मिलता है ये सारे का सारा खा जाते हैं। थोड़ा बहुत करके इसको दोबारा से फिर जो पानी आता है वो पानी इतना कम होता है सतह के मुताबिक कि वो सबको पूरा नहीं होता। ठीक है। अब लाजमी बात है जो 800 फुट गहरा नीचे पानी है, हाँ। और वो खारा पानी है, यानी कि कड़वा पानी है, उसके साथ आगे जब फसल सराब होगी तो उसकी काश्त जब की जाएगी तो उसकी पैदावार उस तरह नहीं है मिलती। अब ये सारी प्रॉब्लम है उन लोगों को कि हम लोगों को जो नहरी पानी है वो बड़े अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, जिस तरह का हमारा हक है। आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ ने बाकायदा इस पे स्पीच भी की है, जब उन्होंने ये बाकायदा तौर पे जदीद निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया तो उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ताला ने जो है वो पाकिस्तान को तमाम नेमतों से माला माल रखा है, और इस वक्त जो है वो हम जदीद टेक्नोलॉजी की ज़राअत का निज़ाम लाकर जो है वो पाकिस्तान को संभाला देंगे और आगे भरपूर तरीके से जो है वो इसके लिए काम करेंगे। साथ में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब आके रहेगा इंशाल्लाह। तो देखिए ना, ये वो बातें हैं, वो चीज़ें हैं, वो हौसलामंद जो है वो जुमले हैं कि जिससे किसानों को भी जो है वो हौसला मिलता है, और हम जैसे लोगों को भी कि जो ज़राअत की वजह से ना गंदम की कमी की वजह से आटा कहाँ तक पहुँच गया है। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई का मसला है। आपकी सप्लाई जो है वो उतनी डिमांड के मुताबिक होगी तो फिर आपके रेट्स भी जो है वो सेट हो जाएंगे। महंगाई का जो तूफान है, एक तो खुद साख्ता महंगाई है, काश के आर्मी चीफ जो है वो ये महंगाई को भी जो है वो कंट्रोल कर सकते होते, तो मैं जो है वो रिक्वेस्ट कर देती कि सर ये भी कंट्रोल कर लें, क्योंकि एक जो अवाम का और रियासत का जो रिश्ता होता है वो माँ का होता है और एक ट्रस्ट का रिश्ता होता है। तो ये रिश्ता जो है वो शायद कभी भी, हमें तो हर चीज़ पर जो है वो आर्मी के साथ जो है वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि ये काम नहीं ना हो रहा किसी सिविलियन से तो ये आर्मी कर सकती है। मुझे तो मेरा तो ट्रस्ट इसी पर डेवलप होता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जो काम जो है वो कोई सिविलियन नहीं कर सकता वो पाक आर्मी कर सकती है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड है। उनको बचपन से लेके बड़े होने तक जो तमाम चीज़ें जो है वो सिखाई जाती हैं और जिस तरीके से वो अपने घरों से ये सब चीज़ें सीखते आते हैं, उसमें एक तरह का एटीट्यूड होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग होता है। लेकिन बाकी आप जगह पर देख लें, ऐसे बेतुकी लाइफ जो है वो जी जा रही है, आपको समझ नहीं आती, हर चीज़ में आपको जो है वो कहीं ना कहीं दो नंबरी, कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें जो है वो मिसमैनेज नज़र आती हैं। अच्छा, मैं तो कहती हूँ सब कोई जो है वो इसमें ये मैं आपको बताऊं कि बाज लोग ये कहते हैं कि जी आर्मी का क्या मामला है कि जी ये मतलब कि आके डिपार्टमेंट्स में देखिए, अब जो बदनाम करने वाले लोग हैं उन तो सवालात करने, काम खुद करना कोई नहीं। मतलब है कि डिपार्टमेंट खुद क्यों नहीं इतना अच्छा काम करता, डिपार्टमेंट क्यों नहीं, मतलब डिपार्टमेंट्स को जो पाकिस्तान को दी जाती हैं तो अपने मुताबिक काम करे। आप इल्जाम जो है वो पाक आर्मी पे डाल देते हैं। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे वो आते हैं तो खुद काम करके दिखा दें। पाक आर्मी को फिर मतलब सलाब जब आता तब क्यों बुला लेते हैं, जब कोई मुसीबत आती तब क्यों बुला लेते हैं, तब भी तो उन्हें आप सरहदों पे रहें जी, आपका काम कोई नहीं है। वो हमारे कमांडोज जो है वो इतने पानी में उतर के आप लोगों की जानें बचाएं तो तब वो आपके लिए जो वो अच्छे हैं। मतलब कि डिपार्टमेंट्स को अगर वो सीधा करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान की तरक्की के लिए कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, सख्ती बरत लें किसी चीज में तो वो गलत है, वो गलत हो गए। ऐसे अब देखें ना, खाद माफिया यहाँ पर जो एक्टिव हुई है, खाद माफिया के ऊपर भी रिसर्च है। मैंने आपको बताया ना, ये सारे प्रोग्राम जो हैं आपके ऑनर करूंगा अलग-अलग सारे प्रूफ्स के साथ। खाद माफिया इस वक्त इतनी एक्टिव है कि हर खाद में मिलावट है। अब किसान के पास जो बहुत जो डीप इलाके हैं, जैसा कि बहुत ही मतलब कि आप समझ लें कि पीछे वाले इलाके हैं, उनके पास जो खाद जाती है ना, वो ना तो अप्रूव्ड खाद होती है, ना किसानों
को इतनी अवेयरनेस होती है कि ये खाद किस किस्म की होनी चाहिए, और उनको वो कहते हैं कि जी मतलब कि एक तो उनके पैसे ज़ाया करने वाली बात, अगर फसल वो काश्त करते हैं तो उसको उस तरह की पैदावार नहीं मिलती। खाद माफिया को रिक्वेस्ट की गई है कि वफाकी और हुकूमती जो भी हैं, वफाकी हुकूमत को इनको एक्शन लेना चाहिए खाद माफिया के अलावा। पेस्टिसाइड्स की बात की जाए तो उसमें भी यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हज़ार कंपनीज खुल गई हैं, कोई तकरीबन कोई 4-4.5 के करीब तो मुझे मालूम है जो कंपनीज हैं। इनमें से अप्रूव्ड जो कंपनीज हैं उनको अलहदा क्यों नहीं किया जा रहा, उसको अलहदा करके तो उसके जो डीलर्स हैं या डीलर्स के ऊपर अगर ये करते हैं, किसान कहता है कि जी हम लोग जाते हैं तो हमें ब्लैकमेल किया जाता है, क्योंकि किसान का सिस्टम ये है कि उसने आज रात अगर पानी लगाना है तो उसमें उसका खाद डालना बहुत ज़रूरी है, पेस्टिसाइड डालना बहुत ज़रूरी है, तो उसको वो चीज़ आज चाहिए उसको, और वो पता लगता है कि जी ये लोग जो हैं उसको ब्लैकमेल करते हैं कि इसको आज चाहिए, तो मतलब कि जो 2000 की चीज़ है उसको 2500 में दें, या जो 2500 की चीज़ है उसको 3000 में दें। ये सारा मामला जो है ना बड़ी ब्लैकमेलिंग जो हो रही है, जो डीलर्स आजाद कर रहे हैं, और बाद में फिर अपनी ही हड़तालें करते फिरते हैं कि जब इनके ऊपर एक्शन आता है कि जी ये देखें जी हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, बताया ये जा रहा है कि ये जो एक तरीके का जो है फॉर्म ग्रो का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया गया ज़राअत के हवाले से, इसके तहत जो कारपोरेट फार्मिंग होगी, म्यारी बीज और जदीद आपाशी होगी, इसमें जदीद मशीनरी जो इंट्रोड्यूस करवाई गई और किसानों की बर वक्त मुआवनत जो होगी, इसमें जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़राअत को जिद्दत दी जाएगी। तो ये देखिए ना कि आने वाले वक्त में जहाँ पे ज़राअत में हम ये सोच रहे थे, हमने प्रोग्राम किया और उसमें हम काफ़ी परेशान भी थे कि आने वाले वक्त में तो हमारे ज़राअत का निज़ाम बिल्कुल ही ठप हो जाएगा, और अगर लोगों के लिए यहाँ पे खाने को भी कुछ ना रहा तो लोग जो है वो कहाँ से जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। तो उसमें जो है वो पाक आर्मी का ये अहम इनिशिएटिव लेना और बाकायदा तौर पर अपनी आवाम की खिदमत के लिए आगे बढ़ना, इसमें ये बड़ी बढ़िया बात है। बिल्कुल सोच ही बहुत बड़ी है। तो इसमें असल में बात पता क्या है, मौला अली कहते हैं कि जिसके ऊपर आप जो है वो नेकी करें ना, बस उसके शर से बचें। हाँ। तो ये दुनिया ही ऐसी हो गई है कि आप जितनी मर्जी इसके लिए नेकी करें, लोगों ने शर ही फैलाना है। लोगों ने नेकी का बदला जो है वो, अल्लाह ने नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं देना, लेकिन लोगों ने नेकी का बदला आपको जो है ना पीठ के पीछे खंजर ही आपके घोंपना है। ये ज़रूरत इस दौर की जो है वो हो गई है कि लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते। आपकी हर चीज़ में और हर चीज़ को मैनेज करने में अगर अवाम की खिदमत में कहीं ना कहीं हमारी पाक आर्मी जो है वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है, तो इसमें गलत बात कौन सी है? मुझे ये बता दें, क्या मसला क्या आपको कि काम सही क्यों हो रहा है? जो काम पीछे गलत हो रहे हैं, मतलब वो इतने सारे महकमे बना के आप लोग बैठे हुए हैं, और ये महकमे क्या कर रहे हैं? करप्शन कर रहे हैं। हाँ। आपके जो है वो इंडिविजुअल जो है अफसरान जो है करप्शन करके बैठे हुए हैं, और ज़रा सी करप्शन या ज़रा सी कोई चीज़ जो है वो दूसरी तरफ हो जाए तो आप जो है वो वावेला मचाना शुरू कर देते हैं। आप यकीन करें डॉक्टर नबीहा, नीचे से लेके ऊपर तक लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट में करप्शन कर रहे हैं। पानी जो है जो पहुंचना चाहिए किसानों तक, उनका हक उनको नहीं मिल रहा। हाँ। मतलब कि इतनी ज्यादा करप्शन कर रहे हैं ये लोग, इनको ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने मरना भी है, इन्होंने मरना है, और इन्होंने आगे जाके हिसाब देना है इस चीज़ का। यहाँ पे अगर पानी नहीं मिलता टाइम से, किसान की जो फसल है वो खराब हो जाती है, तो उसका कौन जिम्मेदार है? अच्छा, ये सबसे बड़ी बात ये है साकिब साहब कि हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज मिलकर जो है इस मंसूबे पे काम कर रही है, तो ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, और इससे हमेशा हर हुकूमत को, जो भी हुकूमत वक्त होती है, उसको चाहिए कि अपनी जो है वो पाक फौज, पाक आर्मी के साथ जो है वो मिलकर इस तरह के मंसूबों की बुनियादें रखें कि जिसमें ज़राअत के निज़ाम है, जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से मामलात हैं, जिसमें जो है वो और चीज़ें हैं लोगों को सिक्योर करने के हवाले से, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, जदीद निज़ाम। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, समंदर में सड़कें बन रही हैं दुनिया में, हैं पूरे शहर आबाद हो रहे हैं, और आपकी यहाँ पे सड़कें जो है वो अल्लाह माफ़ करे टूट फूट का शिकार है। आपने इतना पैसा जो है वो वेस्ट कर दिया, आपके फिर भी अंडर पासेस और जो अंडर रूट्स है वो सारी की सारी जो है जैसे ही बारिश आती है वैसे ही भर जाती हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं, लोगों की गाड़ियाँ तबाह, बाइकें तबाह। आप कहाँ पहुंचे हुए हैं और दुनिया कहाँ पहुंची हुई है, और फिर दुनिया के साथ कम्पीट करने की बात करते हैं। ये तो अल्लाह ताला ने कोई ज़हीन लोग हमें अता फरमा दिए हैं चंद एक, जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं रोशन हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। वो एक हमारा क्रिकेट है, आपको पता है कि हमारे क्रिकेटर्स इस चीज़ का बहुत बड़ा जरिया है पाकिस्तान को इज्जत दिलवाने का। फिर हमारी ज़राअत में हमारा आम है, हमारे चावल है, हमारा ऑयल है, जिसका जो है वो जिक्र बाहर के ममालिक में जो है वो किया जाता है। तो ये वो इज्जतें हैं जो अल्लाह ने हमें नवाजी हुई हैं, मादनियात से माला माल मुल्क है ये। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि तवज्जो दीजिए, इस पर काम करने हैं। तो अगर कोई काम कर रहा है तो उसको करने दीजिए। आपको मतलब बीच में एक तो पाकिस्तानी जो है ना वो हर चीज़ में टांग अड़ाना अपनी अव्वलीन फ़र्ज समझते हैं,
यानी कि अगर कोई काम ऐसा रह जाएगा ना जहाँ पे इनको टांग अड़ाने का मौका नहीं मिलेगा या दूसरे को गिराने का मौका नहीं मिलेगा, वहाँ पे फिर मजा नहीं आएगा इनको जिंदगी जीने का। वहाँ पे यही है ना कि ये टांग स्कूलों में अड़ाने तरबियत होती है ऐसी, क्या होता है मतलब मुझे समझ नहीं आती। मैं तो क्रिश्चियन के स्कूल में पढ़ी हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने तो उनके हिसाब से जो है वो ट्रेनिंग ली कि भाई बड़ा बैलेंस जो है वो लाइफ लेकर जो है वो चलते हैं। फिर मेरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी जो है वो इसी तरीके से रहा, फिर मेरी बाहर भी जो है वो एजुकेशन इस तरह की रही। तो मुझे नहीं पता, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये गवर्नमेंट स्कूलों में या इन प्राइवेट स्कूलों में किस तरह का मियार तालीम होता है और ये किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं। और जिस तरह का मैं सुनती हूँ उससे तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। और टीचर्स का जो है वो रवैया, और अब अपने बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये मियार तालीम है यहाँ का। अच्छा, तो मैं आपको एक और ये सारी जो है वो तो फिर ज़राअत का मियार तो फिर यही होगा ना। तवज्जो के मतलब अभी हुकूमत पंजाब ने जो इनके लिए किया था कपास कॉटन के लिए 8,500 रुपए का इन्होंने रखा था कि जी आपको रेट देंगे। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि किसी को भी 8,500 नहीं मिल रहा। ठीक है। मतलब 6,500, 7,000, 6,000 जो तय हुआ था वो नहीं मिल रहा। ठीक है। यानी कि जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे इनके लिए कॉटन के ऊपर बड़ी रिसर्च की जा रही है, वो किसान को उस तरह का रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा। इसमें मकई को देख लें, और मकई के अलावा अगर आप देखते हैं मकई का भी यही हाल है। मकई का भी जो रेट इन्होंने डिसाइड किया था वो भी नहीं इन्होंने दिया। यानी कि हो ये रहा है कि यहाँ तो हुकूमत पंजाब के पास बजट नहीं है, क्योंकि वो ऐलान करके उसके बाद पता लगता है कि उस ऐलान के ऊपर, उस बजट के ऊपर पूरा नहीं उतरते। ये किसान के लिए एक सबसे बड़ी बदहाली है। उसके बाद दूसरी तरफ किसान को तंग किया हुआ शुगर माफिया ने। अभी मेरी जब आपसे बता रहा था किसान इत्तेहाद वाले जो हैं चेयरमैन खालिद हुसैन बाट साहब, उन्होंने कहा जी कि ये अभी आगे पिछले महीने तक जो है पेमेंटें जो क्लियर हुई हैं इनकी शुगर माफिया की। यानी कि उन्होंने गन्ने की जो पेमेंटें की हैं और गन्ने की अगली फसल तैयार है। यानी कि आप समझ लें 1 महीने बाद गन्ने की फसल तैयार है। ये करते क्या है कि जब गन्ने की फसल की बारी आती तो रेट नीचे कर देते हैं शुगर का, उसके मुताबिक उसको देते हैं रेट। जैसे ही ये गन्ना सारा खरीद लेते हैं और खरीदते भी उधार पे हैं, उसके बाद ये पता लगता है कि जनाब आगे जो है ना रेट बढ़ गया। उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा कहा कि जी ये जो इस माफिया को भी जो कंट्रोल करें, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन हो गई है, लाइजोन हो गया है अपना आर्मी का और हुकूमत पाकिस्तान का, तो इसके ऊपर चाहिए कि सारा इसमें इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्योंकि जो शुगर माफिया है, जो खाद माफिया है, जो पेस्टिसाइड माफिया है, ये सारा एक माफिया बन चुका है। ये माफिया के तर्ज में ये किसान को ब्लैकमेल करते हैं। यानी कि उसकी जरूरत के तहत जो चीज उसको मिलनी होती है वो उसको नहीं प्रोवाइड करते, या कि उसको 3 दिन पहले आता है तो उसको लाइन में खड़ा कर देते हैं। फिर उसके बाद 2 दिन उसको पता होता है कि आज इसको ये चीज लाजमी चाहिए। जब आज उसको ये किसान को चीज लाजमी चाहिए ना, तो उसको इस तरह कर देते हैं कि आज इसको चाहिए, इसको ब्लैकमेल करके इसको कहेंगे जी हमारे पास तो अब है नहीं, अब हम ब्लैक मार्केट में ब्लैक मनी ब्लैक करके आपको देंगे। अब ये जो 2,000 की चीज है ये 2,500 या 3,000 रुपए में मिलेगी। ये चीज जो है, जो ये बड़े पॉइंट्स हैं जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में, और हुकूमत पंजाब को, महकमा ज़राअत पंजाब को और अपनी ऑनरेबल आर्मी को जो है जो ये पॉइंट आउट कर रहा हूं कि इनके मुतालिक भी बड़ा सोचा जाए। ये जो है ये बुनियाद है। हमारा जो किसान है, जो छोटा किसान है, जो कि छोटे छोटे शहरों में बैठ के जिसको पानी की किल्लत का सामना है, इरिगेशन डिपार्टमेंट की किल्लत का सामना है, हाँ ये चीजों का इनको ये सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इसके मुतालिक भी सोचा जाए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इन्होंने सिर्फ यहीं से रोटी रोजी कमा के खानी होती है। अगर वो ये लोग यहाँ से इनको नहीं सोचें, क्योंकि ये सारा लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, इसके गिरदोनवा में जो लोग जो फसलें हैं उनके ऊपर पूरा स्कोप किया जा रहा है कि भी यहाँ पे रिसर्च सेंटर सारे जो साइट्स पे सारे हैं, जो कि जिनकी जमीनें अभी तक पानी के सैलाब में खड़ी हैं। सही, सैलाब का जो पानी था वो अभी तक वहां पे खड़ा है। तो अभी आप देख लें कि उनका क्या हाल है। आप इस साल तो उनके साथ क्या होगा, जाके जो है वो साफ सफाई करवाएंगे ना, वही करवाएंगे और उन्होंने किया भी है। लेकिन अभी तक जो पानी खड़ा है तो काम होता नहीं है। अभी अब देखें ना, अगर पानी यहाँ पे खड़ा, अगर डैम बन जाता, कालाबाग डैम या कुछ भारी उठाने के लिए दे देना तो वो नहीं उठाया जाएगा, वो नहीं उठाया जाएगा। तो वो अब अगर वो बन जाता तो ये जो पानी और जो सैलाब आया इसकी वजह से मतलब कि ये जो जितना पानी था ये स्टॉक होता, और हमारी बिजली की जो मतलब एक देखें 3,600 मेगावाट जो है वो कालाबाग डैम या खुशहाली डैम, उसका नाम जो भी है, वो पूरा करेगा, जो कि आपकी मतलब पूरे पाकिस्तान की कंजम्पशन से ज्यादा है। तो आप देख लें कि आप बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज को, यानी कि इस तरफ आ सकते हैं। जब हमें ये चीज पता लग रही है, हुकूमत पाकिस्तान को ये चीज पता है कि कालाबाग डैम का बनना बहुत जरूरी है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतने 75 सालों में ये डैम बना क्यों नहीं।
सर डैम तो तब बनेगा ना जब डैम बनवाया जाएगा। ये डैम बनवाने के लिए जो है वो कोई स्टेप लिया जाएगा। यह मकसद है कि डैम बनाने में हुकूमत पाकिस्तान के इतनी कमजोर है कि वहां के लोगों को समझा नहीं सकते या वहां पे उसको कर नहीं सकते कि उनको अफादियत बताएं कि हमारा मुल्क इस चीज से तरक्की करेगा। और अगर कोई मुल्क के साथ प्यार नहीं करता, तो आप मेरा मुंह ना खुलवाएं कि हुकूमत पाकिस्तान कितनी मजबूर है और कितनी नहीं मजबूर है, क्योंकि फिर मेरा मुंह खुलता है तो बड़े लोगों को तकलीफ होती है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये तकलीफ बड़ी दूर तक जाएगी, रहने दें बात को। जो है वो हम यहीं पे जब रहते हैं हम कहते हैं कि पाक आर्मी से जो है वो हमारी अपील है कि इस डैम को कंप्लीट किया जाए ताकि ज़रूरी ज़मीन को सैराब करने के हवाले से और पानी की मिकदार हमारे पास जो है वो बाकायदा तौर पे होने के हवाले से जो है हमें कोई दिक्कत ना पेश आए, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है वो ये सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी की कमी भी हो जाएगी। और अगर ये पानी की कमी वाक़या हो गई खुदा ना खास्ता, तो वैसे भी बताया जाता है घरों में भी पानी ज़ाया ना करें, फसलों को भी उतना ही पानी लगाया जाए जितना जो है उन्हें दरकार है, एक्स्ट्रा पानी ज़ाया ना करें और गंदे नाले और दूसरे गंदे पानी को जो है वो फसलों के लिए, सब्जियों फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इस पर भी जो है वो चेक एंड बैलेंस लाजमी रखें। बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट साहब आपका। नाजरीन आपका भी। अभी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस एक और अहम और ख़ास मौजू के साथ आपसे मुलाकात करूंगी। बात करूंगी लाहौर शहर की, अंदरून लाहौर शहर की, ऐसा शहर जो कि कदीम शहर माना और जाना जाता है और जिसकी गलियाँ कूचों जो है वो हर गली की एक तारीख है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन गलियों की ना कभी किस्मत बदली है ना कभी बदलेगी। इतनी हुकूमतें आई, इतनी हुकूमतें जो है वो चली गई, लोगों को लारे लगाए, सीवरेज के इंतजाम ठीक नहीं है, आपको वहाँ पर लेस्को के जो है वो तारें लटकती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे क्या क्या मसाइल नहीं है, मसाइल का गढ़ है अंदरून शहर और ख़ास तौर पर बागबानपुरा का इलाका। आज बागबानपुरा के शहरियों की अपील जो है वो सामने लेकर आएंगे, सीएम साहब से अपील करेंगे कि वहाँ के लोगों की भी जो है वो सुनवाई करे। मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद अहम प्रोग्राम।